ओम शांति। एक बार सब हमारे साथ बोलें, ओम शांति। ओम शांति एक ऐसा महामंत्र है जो हमें सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करा देता है। और जहाँ पर भी विजय या जीत की बात आती है, वहाँ हम सब बहुत खुशी का, शक्ति का, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि खुशी और शांति सफलता के साथ जुड़ी हुई है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं, विजयी होते हैं, तो खुशी होना स्वाभाविक भी है। और आज का विषय तो है ही प्रकृति जीत। हम बने और प्रकृति जीत बनकर फिर कैसे हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार को एक खेल कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर। और इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम सब खेल रहे हैं। इसका एक अर्थ और भी हो सकता है कि पुरुष और प्रकृति अर्थात पुरुष यानी परम पुरुष परमात्मा, और प्रकृति अर्थात ये 5 तत्व जिनसे ये सृष्टि बनी है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम सब खेल खेल रहे हैं। कोई भी खेल होता है, कार्य होता है, उसमें सफलता हर एक को ही चाहता है। और जब हम प्रकृति जीत की बात करते हैं तो प्रकृति शब्द के भी 2 अर्थ हैं। एक है मनुष्य की आंतरिक प्रकृति यानी स्वभाव। हम कह देते हैं भाई मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी प्रकृति ऐसी है। और एक प्रकृति का अर्थ जैसा बताया, बाहर के जो 5 तत्व हैं वह प्रकृति। और इन दोनों प्रकृति का आपस में बहुत बहुत गहरा संबंध है। हम सब जानते हैं कि बाहर की प्रकृति तो हमारी अंदर की प्रकृति पर प्रभाव डालती है। बाहर अगर खुशी का वातावरण होगा, ऐसी परिस्थिति होगी, तो हमारे अंदर भी, मन में भी बहुत खुशी होगी। और बाहर की प्रकृति अगर कोई जहाँ दुख का वातावरण हो, या मानो कहीं पर कोई मृत्यु हो गई होती है, उस शोक में, मृत्यु में, दुख के वातावरण में जब हम जाते हैं तो अंदर की प्रकृति भी दुख का और शोक का अनुभव करती है।
तो ये तो हम सब जानते हैं कि बाहर की प्रकृति का हमारे मन की प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहते हैं कि हमारे मन की प्रकृति इतनी शक्तिशाली हो कि बाहर की प्रकृति को भी बदल कर रखते हैं। और ये बाबा अभी हमें चाहता है कि हम सब अपने मन की प्रकृति को इतना शक्तिशाली बना लें, आंतरिक प्रकृति जो हमारी है उसको इतना शक्तिशाली बना लें कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वो हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके, लेकिन हमारा अंदर का मन की आंतरिक जो हमारी परिस्थिति है वो बाहर की परिस्थिति को बदल दे। और इसी के लिए हमारा सारा पुरुषार्थ हो रहा है कि हम सब जानते हैं, बाबा ने बताया है बाहर की परिस्थिति बहुत हलचल में आने वाली है। बाहर अति हलचल होगी, परिस्थिति ऐसी होगी जो हमें डिगा सकती है। लेकिन बाबा ने कहा है हमारी आंतरिक परिस्थिति हम इतनी शक्तिशाली बना लें। कैसे बनाएंगे उसको? हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा इस बात का उदाहरण थे। हमें सौभाग्य मिला है साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का। कुछ वर्षों तक, लगभग 6-7 वर्ष तक बाबा को बहुत क्लोज देखने का, निकट से देखने का, साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुए, अपनी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति बाबा ने प्राप्त की। कौन सी तारीख को की थी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति बाबा ने? क्या तारीख थी? 18 जनवरी 1969, 1969। तो हमें ये विशेष सौभाग्य है कि 17 और 18 जनवरी 1969 को हम यहाँ मधुबन में ही थे, बाबा के सम्मुख ही थे। बाबा की अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति का को देखने का, उसको अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कैसे बाबा प्रकृति जीत बन के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिया, उसी की ही कुछ बातें हम लोग आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ऐसी ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को पाना हम सभी का लक्ष्य है। तो हमने देखा, पहले हम लोग जब बाबा से मिलते थे 1961-62 में, जब ज्ञान में आए, बाबा हमारी सबकी बातें सुना करते थे, समय देते थे और सुन करके उसका समाधान किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय जब गुजरता जा रहा था तो देखा, लगभग 66-67 में, 1966-67 में बाबा के सम्मुख हम जाते थे, बस कुछ शब्द ही बोलते थे। बाबा कहता था, बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा, अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है। कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। थोड़े शब्दों में ही बाबा पूरी की पूरी बात समझ जाता था और उसका समाधान दे देते थे। लेकिन जब 17-18 जनवरी को हम यहाँ पर थे,
बाबा भी अपनी लगभग संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो उस 2 दिनों में बाबा से 5-6 बार मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। मन में संकल्प लेके जाते थे, बाबा को ये बात पूछेंगे, बाबा से ये सेवा की बात, ये स्वोन्नति की बात, ऐसा ऐसा कई बात मन में लेकर के जाते थे, बाबा के सम्मुख जाते थे। बस बाबा दृष्टि, थोड़ी सी बस दृष्टि दी, मन के भावों को बाबा समझ जाते थे और बाबा के सामने हमें एक भी अक्षर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, जब 5-6 बार ऐसा हुआ बड़ा आश्चर्य लगता था। हमने तो एक अक्षर भी नहीं बोला और मन के अंदर जो संकल्प चल रहा है बाबा ने तुरंत पढ़ लिया, और पढ़ाई नहीं उसका समाधान भी दे दिया। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, जो बाबा ने हम सभी को भी लक्ष्य दिया है कि जो मन को जीत लेता है वो जगत को जीत लेता है। और जगत में तो प्रकृति भी आ गई, सारे मनुष्य आए, जीव जंतु आए, प्राणी आए, पेड़ पौधे आए, पूरी प्रकृति भी जगत के अंदर आ जाती है। तो मन जीते जगत जीत, ये एक लक्षण प्रैक्टिकल बाबा का देखा। तो हम बच्चों को भी प्रकृति जीत बनना है, विजयी बनना है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है। तो एक तो ये कि हमारा अपने संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से कंट्रोल हो। ये बाबा की स्थिति कैसे आई? क्योंकि बाबा ने जिस व्यक्ति के अपने मन के संकल्प नहीं चल रहे होंगे फालतू, मन के संकल्पों पर विजय होगी, वो दूसरे के संकल्पों को तुरंत पढ़ लेगा और उसका समाधान कर देगा। इसलिए एक तो हमें ये, लेकिन बाबा ने ये स्थिति प्राप्त कैसे की, मन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया? तो बाबा के यज्ञ में हम सबको मालूम है, बाबा भी एक साधारण हीरे जवाहरात का व्यापारी था, घर गृहस्थी वाला था। बाबा के भी पत्नी, बच्चे, धंधा, बिजनेस सब कुछ था। तो 1936-37 में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा को भी ये अनुभव हुआ कि मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। हम मन को लगाना भी चाहें प्रभु स्मृति में, लेकिन मन ठहरता नहीं है, भाग जाता है। तो यहाँ पर यज्ञ में 2 डायरियाँ रखी हुई थी, अभी कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन हमने खुद भी देखी है, आप सबने भी उनको सुना होगा, बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा होगा। एक डायरी में तो बाबा ने ये पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ। अब बाबा ने लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, लौकिक पत्नी का। नारायण बाबा के लड़के का नाम था, और निर्मल शांता दादी निर्मला बाबा की पुत्री का नाम था। इस प्रकार से बाबा ने पहले ये पक्का किया, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, पति पत्नी बच्चे धंधा आदि, इधर ही बुद्धि जाती है। बाबा ने ये लिख लिख के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो उससे बाबा को आत्मा का पाठ इतना पक्का हो गया, जब हम लोग मिलने जाते थे बाबा के पास, बाबा ऐसे बाहें, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, और हम लोग जैसे चुंबक की तरह खिंच के
बाबा की बाहों में एकदम चले आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा को ये पाठ इतना पक्का था, तो जैसे ही हम लोग बाबा की बाह में आते थे एकदम विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, शरीर का भान बिल्कुल भूल जाता था। कुछ समय इस स्थिति का अनुभव करते थे, बस देह में नहीं है, फिर बाबा ऐसे प्यार से, हाँ बच्चे आओ आओ, जैसे बाबा फिर देह में खींचने का हम बच्चों को आभास देते थे। हम लोग देह में आके, कोई आत्मा देह से चली नहीं जाती, लेकिन थोड़े समय के लिए जैसे विदेही स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव, क्योंकि बाबा को ये पाठ एकदम पक्का हो गया था। उसके बाद बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, और फिर एक जाता था दूसरा आता था, वो भी यही अनुभव, हर एक को ये अनुभव करता था विदेही स्थिति का, इस शरीर से न्यारी स्थिति का अनुभव। तो अभी बाबा यही चाहता है हम बच्चों की स्थिति भी ऐसी हो कि हम किसी को भी दृष्टि दें और वो आत्मा भी जैसे देह का भान भूल जाए, विदेही हो जाए, अशरीरी हो जाए। अब लोग अनुभव करना चाहते हैं। बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, अनुभव करना चाहते हैं। एक तो ये बाबा की स्थिति, प्रकृति जीत, प्रकृति माने ये शरीर, इसको भी 5 तत्वों के बने हुए शरीर पर भी विजय। और ये प्रत्यक्ष देखने में आता था कि इस देह का भान एकदम भूल जाते थे। और दूसरी डायरी, उसमें क्या लिखा हुआ है, बाबा ये भी अनुभव करता था, उस समय किया होगा शायद, कि मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, न चाहते हुए भी भाग जाता है। तो बाबा ने क्या युक्ति अपनाई, बहुत अच्छी युक्ति अपनाई, सब गौर से सुनना, क्योंकि हम सभी का भी यह अनुभव है कि आते हैं योग में बैठते हैं और मन, बस समय लगता है थोड़ा मन को स्थिर करने में, फिर भी बीच बीच में भी मन भाग जाता है। तो बाबा ने ये देखा मन भाग जाता है, तो मन को पत्र लिखा, लेटर लिखा। क्या पत्र लिखा मन में, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री शक्तिशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू जहां जहां भागता रहा, मैं भी तेरे पीछे पीछे, मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे वश में हो गई, तेरे पीछे पीछे चलती रही। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझ मंत्री को मुझ राजा के कहने पर चलना पड़ेगा। तो बाबा ने ये मन को पत्र लिखा। ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन के पीछे पीछे चलती रही, मन के साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर, मन और बुद्धि ने मिलकर मुझ राजा को, आत्मा को पराधीन कर दिया। मैं भी तुम्हारे कहने पर पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं, अब तुझे मुझ आत्मा राजा के कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपने स्वमान में स्थित हो गया। फिर ये बाबा ने पत्र लिख करके मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में किया। तो ये बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम भी चाहते हैं कि मन हमारे कहने पर रहे, जहां हम चाहें वहां मन जाए, जब हम चाहें मन परम धाम में जाए, जब हम चाहें सुख धाम में जाए,
जब हम जाएं चाहें फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव करें, जब चाहें विश्व सेवा में जाएं, लेकिन हम चाहते कुछ और हैं और मन कहीं और चला जाता है। तो उसको, मन को वश में करने का सबसे बढ़िया साधन है जो बाबा ने बताया कि पहले अपने स्वमान में स्थित हो और तब मन को ऑर्डर करो। जब हम स्वमान में स्थित नहीं होते हैं और फिर मन को ऑर्डर करते हैं, मन भी हमारी बात नहीं मानता। लौकिक में भी जब कोई सरकारी अधिकारी होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब अपनी सीट पर स्थित होते हैं सब उनका ऑर्डर मानते हैं। लेकिन जब अपनी सीट पर नहीं होते, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरी जगह चले जाते हैं या रिटायर हो गए या सीट पर नहीं है, कोई उनका कहा हुआ नहीं मानता। ऐसे ही अब हमें अपने मन को ऑर्डर हम करें और वो हमारी बात माने, उसके लिए जरूरी है पहले हम अपने स्वमान में स्थित हो। बहुत स्वमान बाबा ने दिए हैं, उन स्वमान को हम स्मृति में लाए। मैं विजयी रतन हूँ, कलप कलप की विजयी आत्मा हूँ। बाबा आपने हमें कलप पहले विजयी बनाया था, अभी भी आप विजयी बना रहे हो, कलप कलप हम विजयी बनते रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, कभी समझो बाबा हम आपके सिर के ताज हैं, बाबा आपके गले का हार है, बाबा हम आपकी मस्तक मणि हैं, आपकी दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, बाबा आप हमें कितना महान बना रहे हो। ऐसे ऊंचे ऊंचे महान संकल्प हम लाते रहे और जब उन संकल्पों में हम स्थित हो जाते हैं थोड़े समय में, उसके बाद जब हम मन को ऑर्डर करते हैं, मन तुरंत हमारी बात मानता है। मन को हम ऑर्डर करते हैं, मन हे मन तुम अब समाने की शक्ति को हमारे अंदर भेजो, सहन करने की शक्ति तुम हमारे सम्मुख आओ। कोई भी गुण शक्ति को हम ऑर्डर करते हैं, वो हमारी बात मान के हमारे सम्मुख आती है और हमारे जो भी हम ऑर्डर करते हैं उसको मानती है। तो इसलिए यदि प्रकृति जीत बनना है, मन जीते जगत जीत बनना है, जो कि एक विजय का लक्षण है, तो बाबा ने एक ये करके दिखाया। ये एक हम करते रहे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अंत समय ऐसा समय आएगा, अब बाबा ने कहा ना, ऐसा समय आ रहा है चारों तरफ अति हलचल होगी, लेकिन आप बच्चे अंदर से बिल्कुल अति अचल हो। जितनी हमारी अचल स्थिति होगी, बाहर की हलचल का हम बहुत बहुत सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। बाबा ने कहा ऐसी अपनी स्थिति बनाओ, और ये कब बनेगी? जब हम प्रकृति जीत, बाबा की तरह प्रकृति जीत और बनते जाएंगे। तो एक तो बाबा का ये देखा, और भी क्या देखा ना, साकार ब्रह्मा बाबा का ये स्थिति कब आती है? जब हमारा मन जो है ना इस विजय की स्थिति में होता है, और जैसा बताया विजय होती है वहाँ खुशी होती है, आनंद होती है, कोई भी दुख की लहर भी ना हो। तो बाबा का भी क्या होता था, हमने देखा साकार ब्रह्मा बाबा का, बाबा की इतनी उम्र थी, खांसी भी आती थी, कई बार बहुत ऐसा लगता था बाबा को बहुत जैसे कष्ट हो रहा है शरीर में, और बाबा हंसी में कहता था देखो ये खांसी क्या है, हाँ ये मेरी सहेली है। मैं शिव बाबा को कहता हूँ कई बार, बाबा मेरी सहेली से पिंड छुड़ाओ, ये हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो शिव बाबा क्या कहते थे, हाँ ये खांसी जो है ना, ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें चुकतू तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हारा कर्म भोग है। हर आत्मा को अपने अपने कर्म भोग को चुकतू करना है। तो जब ब्रह्मा बाबा को ही कोई कंसेशन नहीं, तो आपको या हमें कोई कंसेशन होगा शरीर के कर्म भोग में? कुछ नहीं होगा।
उसे चुकतू करना ही है, भले खुशी खुशी करें या तकलीफ के रूप में करें। लेकिन बाबा कैसे चुकतू करता था? एकदम खुशी का रूप। खांसी आ रही है, तकलीफ हो रही है, और दूसरे ही क्षण बस बाबा के देखो बच्चे, अभी ये पुराना शरीर है, पुराना शरीर है, और बस कितना तकलीफ है, पुरानी दुनिया है, कर्म भोग हैं, लेकिन नई दुनिया में हमारा कोई भी बस सब सुख ही सुख होंगे। कोई शरीर का, परिस्थिति का, किसी भी उसका कोई कर्म भोग कष्ट नहीं होगा। बच्चे बहुत खुशी में रहो। आप लोग भी ऊपर देखा होगा अपना मधुबन में हिस्ट्री हॉल है ना, वहीं बाबा क्लास कराते थे, और एक साइड में वो ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था श्री कृष्ण का, छोटा विष्णु, श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का। तो बस बाबा देखो बच्चे, आज शरीर में ये व्याधि है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, नई दुनिया होगी, नया शरीर होगा, नए तत्व होंगे, नया संसार होगा। ऐसी दुनिया में शिव बाबा हमें ले जा रहा है, बस बहुत खुशी में रहो बच्चे। और बस ऐसा बाबा उस परिस्थिति को भी, गम की, तकलीफ की परिस्थिति को भी खुशी में बदल देता था। अब बाबा के चेहरे पर फिर से खुशी की एकदम लहर आ जाती थी। अब बाबा कहता था बच्चे, हाँ क्या करो, हाँ खुशी में क्या करना चाहिए बच्चों को? बाबा कई बार कहता था खग्गियां मारनी चाहिए, सुना है ना? हाँ, कैसे खग्गियां मारते हैं बाबा करके बताता था। बच्चे बस इतनी खुशी हो कि बस बाबा करके दिखा दो, बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, ओहो ऐसी दुनिया होगी, नई दुनिया। बस बाबा के चेहरे पर रोम रोम में जैसे एकदम खुशी भर जाती थी। तो ऐसे बस इतनी परिस्थितियों में भी हम अपनी स्वस्थिति से बाहर की शारीरिक और बाहर की परिस्थिति को भी बदल दें। ये प्रत्यक्ष बाबा का देखने में आता था। और कुछ एक मिनट पहले ही जो बहुत खांसी थी और तकलीफ लगती थी, जैसे आंख से पानी, जैसा आंख भी गीली हो रही है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा उस परिस्थिति को बदल देता था। ये है विजयी रतन की निशानी। बाबा हम बच्चों को भी यही चाहता है, क्योंकि बाबा ने कहा है पेपर तो बहुत बच्चों के सामने आते हैं, विपरीत परिस्थितियों का पेपर, आवश्यक वस्तुएं, उनके अभाव का पेपर, खाना पीना आदि इन सब का अभाव होगा। फिर 5 तत्वों का पेपर, 5 विकारों का पेपर, पुराने संस्कारों के पेपर, अशुद्ध आत्माओं के पेपर, आदि आदि कई प्रकार के पेपर बाबा ने बताए हैं। लेकिन बाबा ने अभी बताया कि बच्चों के सामने 2 पेपर जो विशेष वर्तमान समय के अनुसार आने हैं, वो कौन सा है? एक है शरीर का पेपर, क्योंकि ये हमारा सबका अंतिम जन्म है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, हर एक का अंतिम समय, वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। इसीलिए शरीर का पेपर सबके सामने आएगा। और इसलिए बाबा ने क्या कहा है? बीमारी के रूप में, कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, भोग के रूप में, कई रूप से ये शरीर का पेपर आएगा। तो इस पेपर से पार होने के लिए क्या करना है? ये अभ्यास एक तो जरूरी हो, जब चाहे हम शरीर में आए, जब चाहे हम शरीर से न्यारे हो जाए। बाबा को ये अवस्था बहुत बहुत इसका अनुभव था। बस पार्टियां मिलने के लिए आती थी, टाइम दिया होता था, भाई मानो 10 बजे बम्बई की पार्टी मिले, 10:30 बजे दिल्ली की, 11 बजे बेंगलोर की, 11:30 कलकत्ता, ऐसे अलग अलग टाइम दिया होते थे। ब्राह्मणी पार्टी को लेके आती थी। बस जब टीचर आती थी बाबा के पास, देखती थी बाबा बस अपने ध्यान में बैठे हैं, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहे। ब्राह्मणी सामने जाती थी, टीचर कहती थी बाबा बाबा, तो मैं पार्टी आई है तो
बाबा को कभी कभी जैसे ना एकदम कोई ध्यान में नहीं होते थे, कोई साक्षात्कार में नहीं, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन मन से जैसे बाबा इस दुनिया से विरक्त, न्यारे। फिर बाबा जैसे जर्क सा कभी लगता था, आते थे जैसे आओ बच्ची आओ, अच्छा पार्टी लेके आए हो, फिर एक एक करके बाबा से सब मिलते थे। तो बस उसके बाद पार्टी मिल के गई और 5-10 मिनट जो भी अगर बीच में है, उसके बाद बाबा फिर इस शरीर से न्यारे हो जाते थे। तो एक तो हमें ये अभ्यास हम सबको भी और पक्का करना है कि जब चाहे हम देह में आए, देह में आके अपना कार्य व्यवहार किया, और जब भी समय मिले, थोड़ा भी समय मिले, देह से न्यारे हो जाएं, और देह से न्यारे होके फिर से जो बाबा ने हमारे अनेक स्थान, 5 स्थान का महत्व तो बताया है, बुद्धि योग से हम उनका भ्रमण करें, वहां चले जाएं। तो एक ये अभ्यास पक्का हो, देह में आने का, देह से न्यारे होने का। और दूसरा पेपर जो विशेष और आना है, जो बाबा ने बताया है कि अभी बच्चों के सामने दूसरा पेपर है, परिवार का पेपर। हमारा जो ये अलौकिक परिवार है, ये भी बढ़ता जा रहा है, सब प्रकार के बच्चे हैं इसमें, राजधानी पूरी स्थापन हो रही है, महाराजा महारानी भी बन रहे हैं, तो साधारण प्रजा भी बन रही है, सभी कोई अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त कर रहे हैं। तो कभी कई बार क्या होता है, बाबा ने कहा किसी का हम कोई बात देखते हैं ना, तो बस मन के अंदर आ जाती है, अरे ये 15 साल पुराने, 20 साल, 25, 40 साल पुराने, इनमें भी ये संस्कार, इन्हें भी क्रोध का भाव, क्रोध आ जाता है, इनमें भी ये बात, कभी कमजोरी कोई भी जब नजर आ जाती है ना, तो बस हमें अपने मन में उसके प्रति शंका, संशय पैदा हो जाता है। अब बाबा ने कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति, कहा हुआ है। तो बाबा ने इसके लिए बड़ा अच्छा युक्ति बताई है कि देखो, एक एक बच्चा जो है वो मेरा चुना हुआ बच्चा है, भगवान ने चुना है। मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है वो वर्तमान का कोई प्रधानमंत्री या राजा या राष्ट्रपति, उससे भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर उस पे गई है, भगवान ने एक एक बच्चे को चुना है, इसलिए भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, भगवान ने चुना है। हाँ, आज उस बच्चे में कोई कमजोरी नजर आ रही है तो ये तो एक सीनरी है, लेकिन हम किसी को भी एक काल की दृष्टि से न देखें। हर एक ब्राह्मण बच्चे को तीनों कालों की दृष्टि से देखें। अरे ये वही महान आत्मा है जिसे भगवान ने चुना है। कल पहले वाली ये विजयी रतन है या सतयुगी आत्मा है, वर्तमान समय इसका ये पार्ट चल रहा है, फिर अब खुद ये अपनी स्वस्थिति में आएगी, इसके द्वारा बहुत महान पार्ट चलना है। जो बाबा ने कहा है एक एक बच्चा मेरा अनन्य रतन है। तो इसीलिए हम किसी को भी वर्तमान की दृष्टि से न देखें, बल्कि तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, इसके पुरुषार्थ के लिए इसका ऐसा एक्टिविटी है नहीं। पिक्चर में भी या ड्रामा में भी क्या होता है, 2-3 घंटे की फिल्म होती है, सबका पार्ट एक जैसा थोड़ी होता है, हर एक का पार्ट अलग अलग होता है और हर दृश्य में भी अलग अलग होता है। कभी किसी का नाचने का पार्ट है, किसी का मतलब घूमने का पार्ट है, कोई कॉमेडियन है, हंसाने का है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई साधारण पार्ट बजा रहा है। ऐसी हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन अपना पार्ट हम कितना बखूबी बजाएं वो हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए एक बाबा ने ये बताया है कि ये किसी को भी हम तीनों कालों की दृष्टि से देखेंगे। तीनों कालों की दृष्टि से देखते जाएंगे तो क्या होगा, बस जीत पाते जाएंगे, प्रकृति जीत। क्योंकि कोई भी आत्मा हमारे व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त नहीं बनेगी। कोई भी पार्ट देखेंगे बस
कोई बात नहीं, आज उसका ये पार्ट है कमजोरी का, लेकिन कल वो आत्मा जब स्वस्थिति में और आ जाएगी, कल उसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, क्योंकि बाबा ने बताया है कि मेरा एक एक बच्चा मेरी प्रत्यक्षता के निमित्त है अपनी रीति से। तो इसीलिए कभी भी किसी के पार्ट को देख करके हम हलचल में ना आए। ये बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा है कि हर एक का पार्ट अपना अपना। तो और क्या देखें, बाबा ने कहा अब ऐसी, आज भी बाबा ने बताया ना, ऐसी आत्माएं आएंगी, मुरली में था ना, कमजोर आत्माएं। अब आने वाली आत्माएं, उनमें शक्ति नहीं होगी, इच्छा होगी हम बाबा के ज्ञान में चले, धारणा करें, लेकिन इच्छा होते भी उनमें शक्ति नहीं होगी कि वो उन गुणों को, धारणाओं को अपने अंदर धारण कर सके। तो बाबा ने हम सब, यहाँ तो सब विजयी रतन बैठे हैं ना, हर एक को बाबा ने यही कहा है, उनको चलने के लिए भी जैसे पैर हमें देने पड़ेंगे, देखने के लिए आंखें भी, सुनने के लिए कान भी, उनको शक्ति भी हमें देनी है और ऐसी अनुभूति उन्हें करानी है। तो इसलिए, क्योंकि वो आत्मा है कमजोर, लेकिन इच्छा है अंदर में, और जब इच्छा है और हम उनके इष्ट देव हैं, आप सभी इष्ट देव और इष्ट देवियां बैठे हुए हो, इसीलिए हमारे द्वारा उनको उन शक्तियों का, गुणों की प्राप्ति होनी है जिसकी वो इच्छा रख के हमारे सम्मुख आते हैं। इसलिए हमें उन सब के लिए तैयार रहना है। बाबा ने कहा है ऐसा समय आएगा, हाँ, आत्माएं आएंगी, चारों तरफ त्राही त्राही होगी, बस रोती हुई आत्मा आए, बस आपके सम्मुख आए, आपका ऐसा ज्वालामुखी योग हो, ऐसी स्थिति हो, रोती हुई आए, हंसती हुई चली जाए, रूप परिवर्तन हो जाए। दुखी आत्मा आए, लेकिन आपके सम्मुख आते ही सब अपना दुख भूल जाए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, अशांति से भरी हुई, लेकिन हमारे सम्मुख आए और शांति की स्थिति का अनुभव करती हुई वो चली जाए। लेकिन ये कब होगा? प्रकृति जीत जब हम बनेंगे। प्रकृति में भी अलग अलग तत्व है ना, 5 तत्व। अग्नि तत्व का क्या गुण है? अग्नि तत्व का यही गुण है कि उसमें जो भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है, उसकी अशुद्धि निकल जाती है, वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही बस कोई भी दुखी, अशांत, रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप बदल जाए, सुख होके, शांत स्वरूप होके, खुशी में लहराती हुई चली जाए। और ये तब होगा जब हमने ज्वालामुखी रूप जैसे अपना अनुभव किया होगा। योग में बस हमारी स्थिति महान और महान होती चली जाए। तो ये बाबा अभी चाहता, और बाबा के सम्मुख हम जाते थे, जैसा मैंने बताया, बस जाते थे, बस ये सोच के जाते थे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बोलेंगे, सब भूल जाते थे, और कहने की भी एक अक्षर जरूरत नहीं पड़ती थी। मन के भावों को समझ करके उनका रूप परिवर्तन हो जाता था हम लोगों का, और बस जो प्रश्न होता था उसका उत्तर मिल जाता था। अभी हमारे द्वारा वो ही पार्ट चलना है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसीलिए अभी हम ब्रह्मचारी तो बन गए, अब हमें क्या बनना है? ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ब्रह्मा बाबा से प्रत्यक्ष ये स्थिति का अनुभव होता था, और ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। तभी तो हम सही अर्थों में ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर कहे, बच्चे कहे, वो सब तभी तो बन पाएंगे। इसीलिए एक बाबा ने ये कहा, तो ये देखा बाबा का अंत समय में। और क्या देखा कि 18 जनवरी को हम सब मुरली सुन रहे थे, सामने हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चला रहे थे। 18 जनवरी का रात्रि का लगभग 8 बजे का समय है।
और बस बाबा मुरली चला रहे थे। उस दिन सुबह भी बाबा की तबीयत काफ़ी ठीक नहीं थी, एक दिन पहले भी खांसी का भी अनुभव बहुत होता था। लेकिन उस दिन देखा 18 जनवरी की आप रात्रि क्लास सुनो, टेप में मिलती है, कैसेट में भरी हुई, तो एक बार भी बाबा को जैसे खांसी नहीं आई, एक बार भी गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा को, जो इस बात का सूचक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो जो हमारा योग बल है वो संपूर्ण रोग के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा और हम कोई भी हमारी ये शारीरिक व्याधि हमारे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था के रास्ते में बाधक नहीं बनेगी। उस दिन की मुरली में एक बार भी न बाबा को खांसी आई, कुछ नहीं हुआ। और बस उसके बाद बाबा मुरली सुना के उठे, चले और बस दरवाजे के पास गए। अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। एक ही बार बस, कभी भी बाबा ने विदा शब्द, छुट्टी शब्द नहीं, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट हमेशा कहते थे, वो भी कहा बाबा ने गुड नाइट। और उसके बाद अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। बस ये कह के बाबा अपने कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने जैसे छुट्टी ली। तो जब हमारी भी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था होगी, निकट होंगे हम उसके, प्रकृति जीत हो करके, तो हमें भी ये अवस्था, जो भीष्म पितामह का गायन है शास्त्रों में, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था। शरीर तो हम सबको छोड़ना ही है, तो ब्रह्मा बाबा की तरह हम भी, हाँ बाबा अब हम आपके पास आ रहे हैं, बस ये पुरानी देह का त्याग करके बाबा, और बाबा का ये अनुभव होगा, बाबा भी जैसे वतन में वेलकम करने के लिए खड़े हैं और हम जैसे सहज रीति से चले जाएंगे, क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का। अंत में हम इसी सहज रीति से अपना देह त्याग, जैसे ब्रह्मा बाबा ने ना देह त्याग, सहज रीति से, कोई कष्ट नहीं, व्याधि नहीं, प्रकृति के 5 तत्वों के वशीभूत होके अगर हम चले गए, सुनामी आई, शरीर छूटा गए, या भूचाल आया, उसमें त्राही त्राही चारों तरफ हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमने भी उसमें शरीर छोड़ा, तो ये तो अंतिम अवस्था का गायन नहीं है। अंत मते सो गते में फिर तो हमारी भी वैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए आवश्यक ये है कि हम अपनी इच्छा से देह त्याग करके जैसे जाए, भीष्म पितामह की तरह। और ये तभी होगा जब हमने प्रकृति के बने हुए इस 5 तत्वों के शरीर पर विजय प्राप्त की होगी। तो बाबा ने भी देखो, उस दिन बाबा गए, देह त्याग करा, लेकिन असली चीज तो तब देखी बाद में, बाबा ने देह त्याग किया 18 जनवरी की रात को, और सारा रात भर शरीर रखा रहा। 19 की सुबह, 19 का सारा दिन, 20 तारीख की सुबह, 20 का सारा दिन, 21 को बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन फिर भी बाबा का शरीर बिल्कुल चमकता हुआ। हाँ, शरीर में जब 21 को बाबा का स्नान कराया गया संस्कार से पहले, भारतीय पद्धति के अनुसार, बस जब स्नान कराया गया, हमने देखा, हम तो वहां पर थे, बस बाबा का शरीर काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबल ही था। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, कुछ घंटों में ही शरीर जैसे अकड़ जाता है, काला पड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है। लेकिन 3 दिन तक बाबा का शरीर रखा रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, बाबा का शरीर वही चमकता हुआ। ऐसा लगता था बाबा हमेशा की तरह उठेंगे और कहेंगे आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बस ऐसा चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, शरीर में कोई ऐसा वो है, बिल्कुल जैसे साधारण। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। बाबा ने प्रकृति के 5 तत्वों पर भी इतनी विजय प्राप्त कर ली थी, अंत समय तक भी इन तत्वों ने पूरा साथ दिया। कैसे हम भी प्रकृति जीत बने, क्योंकि हम सब को बाकी तो सब मालूम है,
कि किस प्रकार आत्मा को पवित्र बनाना है, ज्ञान योग बल के द्वारा सृष्टि की सभी आत्माओं को सेवा करनी है, उनको योगदान करना है। लेकिन प्रकृति के ये 5 तत्व जो है, इनको हम कैसे शुद्ध बना करके प्रकृति जीत बन के चलते रहे, ये बाबा का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला। तो प्रकृति जीत बनने के लिए अब हम क्या करें, कुछ छोटी संक्षिप्त बातें हैं। हम प्रकृति के तत्वों को अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें, क्योंकि जो मित्र होता है, मित्र की समय पर रक्षा करता है, मित्र के प्राण नहीं लेता। और मित्रता किनके बीच में होती है? मित्रता उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं, काफी मिलते जुलते संस्कार होते हैं, उनके बीच में हमेशा मित्रता होती है, असमान संस्कार वालों के बीच में नहीं होती। तो इसीलिए हम एक एक तत्व को मित्र बना लें। मानो जल तत्व है, अंत समय में ये जल तत्व अपने बहुत भीषण स्वरूप में दिखाई देगा, कहीं पर बाढ़ के रूप में आएगा, कहीं सुनामी के रूप में होगा, बस अति हलचल, अनेकों आत्माओं की मृत्यु का कारण बनेगा ये जल तत्व भी। तो ऐसा ये हमारे मृत्यु का, दुख का कारण न बने जल तत्व, उसके लिए हमें जल तत्व के जो गुण हैं, संस्कार हैं, उनसे अपने संस्कारों को मिलाते चलना है। जल का सबसे बड़ा गुण क्या है? हाँ, कौन सा है? शीतलता तो है ही, लेकिन जल का एक सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का। जल को जिस पात्र में लो वैसा रूप धारण करता है। अभी जल को जैसे गिलास में लिया हुआ है, गिलास में आ गया, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में लो थाली में हो जाएगा, चम्मच में भी लो चम्मच में, हर चीज में वो सेट हो जाता है। ऐसे हमारा भी ऐसा संस्कार हो, हम हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ऐसा ना हो कि इनके साथ तो एडजस्ट होना आसान है, इनके साथ मुश्किल है। नहीं, हर एक के साथ एडजस्ट होके हम चल सकें, हमारा स्वरूप शीतल हो जल की तरह। तो बस उससे क्या होगा कि जल तत्व का गुण धारण कर लिया तो जल जो है हमारे सुख का कारण बनेगा, दुख, अशांति या मृत्यु का कारण ये जल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल का गुण या उसके संस्कार को हमने धारण कर लिया। बहुत जल के गुण हैं, मैं तो एक दो बताया। इसी प्रकार से पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहनशीलता तो है ही, लेकिन पृथ्वी का और भी सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। पृथ्वी में एक बीज बो दो, पूरा वृक्ष निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी की तरह हम सदा दाता होके चले। दाता में कोई स्थूल चीज कोई भी हमारे सम्मुख आए, खाली हाथ न जाए। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, उसकी तो अपनी लिमिटेशन हो सकती है, पैसा, खाना पीना, कपड़ा, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, सहयोग, किसी हर एक आत्मा के प्रति हमारे अंदर जो भी संस्कार हैं, गुणों के, मधुरता है, प्रेम है, आदर है, सत्कार है, बस सबका हम दान करते चले। इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं। तो पृथ्वी की तरह अगर हम जितने दाता बनते जाएंगे, कोई भी आत्मा आए बिना कुछ लिए हुए हमारे द्वार से न जाए, ये लक्ष्य रहेगा। तो जैसे हमने पृथ्वी का गुण धारण कर लिया, और पृथ्वी का गुण धारण कर लिया, तो अंत समय में चाहे जितनी पृथ्वी में हलचल होगी, अर्थक्वेक होगा, जितनी भी बहुत बिल्डिंग गिरेंगी, लोग दबेंगे, मरेंगे, हाहाकार, चीत्कार होगा, लेकिन चूंकि पृथ्वी तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया, तो ये पृथ्वी हमारे दुख का, मृत्यु का, अशांति का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि ये हमारी मित्र बन गई। ऐसे ही और वायु तत्व में क्या गुण है? वायु में ऊपर ले जाने का गुण है, हल्कापन। बस वायु हर चीज को हल्का ऊपर उठाती है, जो चीज भारी होती है वो नीचे आती है। पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है, वायु ऊपर ले जाती है। ऐसे ही
हर परिस्थिति में हम सदा हल्के रहें, भारी ना हो। कोई भी परिस्थिति हो वो हमारे अंदर भारीपन पैदा ना करे, हल्का रखे। और जितने हम हल्के रहेंगे ऊपर उड़ते रहेंगे। और उससे क्या होगा, वायु का अगर ये हमने अपने अंदर गुण धारण कर लिया तो अंत समय में बहुत साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, समुद्री तूफान भी बहुत आएंगे जो विनाश का कारण बनेंगे, लाखों लोगों की मृत्यु का कारण। आज भी अमेरिका में देखो, इतना समृद्ध राष्ट्र है लेकिन प्रकृति के हलचल के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो अपना, प्रकृति को जो इसने भी दोहन किया है बहुत ज्यादा, ये समय है प्रकृति उससे जैसे कि बदला लेने का, वो चल रहा है। तो इसीलिए इस वायु तत्व के समान उसके गुण को धारण करके हम जितने हल्के होते रहेंगे तो अंत समय में जितना साइक्लोन होगा, 150, 200, 250 की रफ्तार से हवा भी बहेगी चारों तरफ, लेकिन ये साइक्लोन, ये सब दुख और अशांति का हमारे कारण नहीं बन सकते, क्योंकि वायु तत्व के गुणों को धारण करके हमने उसे भी अपना मित्र बना लिया। ऐसे ही आकाश तत्व, हाँ, क्या गुण है विशेष? विशालता का। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ऐसा दिल हो विशाल, फिराक दिल, बड़ा दिल, कोई भी आए कुछ इच्छा लेके आए, हमारा हाथ हमेशा दातापन का हो। बस जैसे इष्ट देवों के हाथ होते हैं ना, बस तथास्तु। ऐसे ही ये कब होगा? जब हमारा कम्युनिकेशन विश्व की सब आत्माओं के साथ होगा। बस आकाश में आज वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं और उन सैटेलाइट के थ्रू हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, कोई भी कम्युनिकेशन के द्वारा तुरंत ही संपर्क स्थापित कर लेते हैं, सबसे बात होती है। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है? जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे तो हम बात करना चाहते हैं, उनकी कंपनी चाहते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन जिनसे हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं होते तो सामने भी अगर आएगा तो भी नजर बचा के चले जाएंगे, बात करने की उनसे दिल नहीं होगी। तो बाबा चाहता है हर एक आत्मा से, जैसे आकाश कम्युनिकेशन के निमित्त है, मोबाइल, इन सब एक दूसरे से दुनिया के किसी कोने से कहीं बात कर सकते हैं, ऐसे ही हमारा सृष्टि की सर्व आत्माओं से संबंध हो, कनेक्शन हो। कोई भी आत्मा से ऐसा ना हो किन्हीं के प्रति लाइकिंग हो, किन्हीं के प्रति डिसलाइकिंग हो, किन्हीं को हम चाहें उनसे बहुत बात करें, समय दें, किन्हीं से कुछ भी बात ना करें, नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ करके हर सृष्टि की सर्व आत्माओं को एमर्ज करके उन्हें शक्ति का, योग का दान दो। विश्व महाराजन बनने की यही विधि है। विश्व की एक एक आत्मा से हमारा संपर्क होगा, मानसिक रूप से जितना, क्योंकि स्थूल रीति से तो सब जगह जाने का संभव नहीं है, इसीलिए मानसिक रूप से जितना होगा तभी हम विश्व महाराजन, विश्व महारानी, चक्रवर्ती राजा जो बाबा कहता है सुदर्शन चक्र फिराओ, तो तब हम ऐसे महान बन सकते हैं। तो ये एक एक तत्व हमें यही सिखाता है, क्योंकि अंतिम पेपर ये प्रकृति के 5 तत्वों का है। इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है, मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी, और ये तभी होगा जब हमने इसका अभ्यास किया होगा। प्रकृति के जो तत्व हैं इनके साथ हमारी रोज वार्तालाप। आज विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ये बाहर के तत्व जो है ना, ये और कुछ नहीं, हमारी अपनी प्रकृति का रिफ्लेक्शन है, हमारे मन में जो संकल्प। विज्ञान ने भी, बस जापान के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एमोटो करके, उन्होंने बस ये जो सिद्ध करा है, गिलास में पानी लिया, पॉजिटिव विचार दिए, उसके पॉजिटिव विचार के संकल्प क्रिस्टल बहुत अच्छे फॉर्म हुए, और जहाँ निगेटिव विचार, भाई मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मेरा तुम दुश्मन हो, निगेटिव विचार, उसके अंदर वही पानी, वही चीज, लेकिन निगेटिव क्रिस्टल फॉर्म हुए। तो हमारे शरीर में भी तो पानी है तत्व। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है, हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये जो है इस पर पूरा पड़ता है। इसका प्रभाव, इसका मतलब बाहर की प्रकृति पर भी।
तो आज बस बाबा यही चाहता है हम बच्चों से कि सबसे पहले तो हम अपनी इस प्रकृति को जितना हो सुधारें, पवित्र करें, और बाहर की प्रकृति जो है हमारी आंतरिक प्रकृति का ही रिफ्लेक्शन है। जैसी हमारी आंतरिक प्रकृति होगी वैसी ही हमारी बाहर की प्रकृति, ये 5 तत्व होगी। और उन पर विजय पाने का साधन यही है बाहर के तत्वों पर, कि हमारी आंतरिक प्रकृति को भी हम शुद्ध करते चले। और ब्रह्मा बाबा में यही देखा, बस ब्रह्मा बाबा के अंदर ना कोई भी व्यक्ति उनके सम्मुख जाता था संपूर्णता का, संतुष्टता का, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करता था। आज बस बाबा हम बच्चों से भी यही चाहता है कि हम बच्चों के द्वारा भी दूसरी सर्व आत्मा इनका अनुभव करें, और फिर हम उनको उनके सही जो लक्ष्य है उसकी तरफ भेजने का जस निमित्त बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।